जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, का स्वागत है। आइए हम लोग आज फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट से आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे और यूनिट के बारे में सब कुछ समझेंगे कि कौन किसका मात्रक क्या होता है। और दोस्तों किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का तो इससे आपको फिक्स ही होता है। तो आइए आज 2 नंबर हम लोग मात्रक से फिक्स कर लेते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, दूरी है, विस्थापन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पांचों का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे जितना भी मात्रक है उसको पहले हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको एमसीक्यू इससे रिलेटेड आपको मात्रक के बाद आपको कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़िया से समझेंगे क्योंकि मात्रक के बारे में समझ लेंगे तो इसी से ही प्रश्न आपको आगे मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल से देखते हैं, इसको एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, तो लंबाई का भी मात्रक जैसा कि आपने ऊपर देखा मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होता है मीटर। तो जब मीटर मीटर में गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ वर्ग मीटर होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, अब आयतन में क्या होता है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो इसमें तीनों का मात्रक जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये पांचों का मात्रक मीटर होता है। तो ये तीनों का मात्रक मीटर होगा और जब मीटर में 3 से 3 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मीटर क्यूब आएगा, और यानी घन मीटर इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए चलते हैं चाल और वेग। तो जैसा कि जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो जब चाल बराबर दोस्तों दूरी बटा में समय हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक हो जाएगा। और वेग का होता है दोस्तों विस्थापन बटा में समय। ठीक है, तो विस्थापन बटा में समय, तो विस्थापन का मात्रक जैसा कि ऊपर आप देख रहे हैं मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसीलिए आपका चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण और मंदन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या होता है कि आप याद किए रहते हैं सिर्फ त्वरण का मात्रक जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से सूचित करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक प्रकार का त्वरण ही है दोस्तों। ठीक है, जो कि पृथ्वी से जब कोई वस्तु ऊपर नीचे गति करती है तो उसमें जो वेग में परिवर्तन होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक आपको यही होगा। और मंदन किसे कहते हैं कि जब त्वरण ऋणात्मक होता है, यानी जब समय के साथ आपका वेग घटता है तो उसी का नाम होता है मंदन। अब क्या होता है कि एग्जाम में आपको त्वरण का मात्रक न पूछ करके पूछ देगा कि मंदन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो आपको ये घुमा देगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको त्वरण न पूछ करके मंदन पूछ सकता है या गुरुत्वीय त्वरण पूछ सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जो त्वरण का मात्रक होगा वही मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का भी होगा, वही मात्रक आपको मंदन का भी होगा। आपका मात्रक ये तीनों का क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात की जाए बल की, ठीक है दोस्तों, तो बल क्या होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बल बराबर F बराबर दोस्तों होता है ma। ठीक है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का मात्रक दोस्तों होता है किलोग्राम। ठीक है, और एक्सेलरेशन जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन का मात्रक, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये तो सूत्र वाला मात्रक है। ठीक है दोस्तों, और आपको हम इसलिए टॉपिक लेकर आए हैं क्योंकि आप जो याद किए रहते हैं मात्रक वो क्या वैज्ञानिकों के नाम पर याद किए रहते हैं। तो वैज्ञानिक के नाम पर तो याद होना ही चाहिए, लेकिन आजकल के जितने भी मात्रक आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब फॉर्मूला बेस पर पूछे जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहला नंबर की आपको फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूला से बहुत सारा मात्रक बनाया जा सकता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है F बराबर ma, तो ये भी आपका एसआई मात्रक है और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन तो वैज्ञानिक के समान में है जो कि आपको याद रहता है, लेकिन सूत्र वाला मात्रक भी आपको पूछा जा सकता है। और आजकल के एग्जाम में बिल्कुल कंसेप्ट लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल का। तो आपको बिल्कुल बेसिक जो नॉलेज होगा
वहीं आप इसको पकड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और इतने ही को हम लोग बोलते हैं न्यूटन, तो न्यूटन हो गया। और जैसा कि जानते हैं कि बल का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है दोस्तों, होता है डाइन, ठीक है। तो आप जो है बल का मात्रक न्यूटन भी कह सकते हैं, डाइन भी कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों आपको मीटर का मात्रक हो गया। अब आ गया भार, जिसको वेट कहते हैं। अब भार क्या होता है, तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जितना आपको गुरुत्व बल लगाती है उसी को भार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि W बराबर क्या होता है दोस्तों, तो mg होता है, ठीक है, यानी वेट इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मास का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। जैसा कि आपको बताया गया कि गुरुत्वीय त्वरण जिसे स्मॉल जी से सूचित करते हैं उसका मात्रक भी क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका यहाँ से भार का मात्रक भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी को बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, क्योंकि अब वैज्ञानिक के सम्मान में न्यूटन रखा गया है। तो इसका मतलब कि बल एवं भार दोनों का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, न्यूटन कह सकते हैं, या डाइन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है हम, यदि आप चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब अगला मात्रक के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं संवेग और आवेग, ठीक है दोस्तों। तो संवेग और आवेग क्या होता है, ठीक है। संवेग P बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, और आवेग का मतलब होता है, आवेग I से सूचित करते हैं, I बराबर होता है F इंटू टी, ठीक है। तो ये दोनों का मात्रक दोस्तों सेम होता है। तो मास का मात्रक जैसा कि जानते हैं कि किलोग्राम होता है, ठीक है, और वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको संवेग या आवेग, इसका भी आप देखते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, और टाइम का मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है दोस्तों। आज जब न्यूटन को ही आप तोड़ते हैं तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो एक सेकेंड नीचे वाला सेकेंड से कट जाता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो कि दोनों का सेम मात्रक आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड दोनों का मात्रक, क्योंकि न्यूटन सेकेंड को ही तोड़ने पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है संवेग और आवेग, मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये दोनों का जो मात्रक होता है या तो न्यूटन सेकेंड हो जाता है या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दाब। दाब का मतलब क्या होता है, दाब प्रेशर बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बल का मात्रक जैसा कि जानते हैं न्यूटन होता है दोस्तों, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दाब का मात्रक ऐसे तो सूत्र के हिसाब से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, और द्रव में दाब के बारे में सबसे पहले पास्कल ने बताया था, इसीलिए पास्कल भी इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि बार भी आपका दाब का मात्रक होता है, जो कि वायुमंडलीय दाब, वो भी एक प्रकार का दाब है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है, या सिर्फ दाब का भी मात्रक बार कह सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है, T बराबर होता है F/L, यानी बल बटा में लंबाई। तब बल का मात्रक दोस्तों होता है जैसा कि न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर क्या होता है, यह आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं घनत्व की, डेंसिटी की। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास का मात्रक जैसा कि जानते हैं केजी होता है, और वॉल्यूम का मात्रक जो आपको पहले बताया गया था मीटर क्यों होता है। तो आपको घनत्व का मात्रक, डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं कोणीय वेग, ठीक है, यानी जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, मोशन करती है, ठीक है, तो प्रति सेकेंड के हिसाब से जितना डिग्री का कोण बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। तो थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो कोणीय वेग बराबर होता है θ/t, यानी थीटा जिसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है, और समय का मात्रक दोस्तों क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेडियन प्रति सेकेंड, तो आपका कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे। कार्य
बराबर क्या होता है दोस्तों, वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। यानी जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्य बोलते हैं। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक के सम्मान में जूल कहते हैं। ठीक है, और आपका कार्य का मात्रक वाट सेकंड भी होता है। अब वाट सेकंड कैसे आ गया दोस्तों, क्योंकि P बराबर हम लोग जानते हैं कि W/T होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है। तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू टी होगा, पावर इंटू टाइम होगा। ठीक है, तो पावर का मात्रक होता है आपको वाट हो जाता है W, और समय का मात्रक दोस्तों क्या होता है, सेकंड हो जाता है। तो आपका यहाँ से कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट इंटू सेकेंड होता है। तो वाट सेकंड कह सकते हैं, न्यूटन मीटर जैसा कि आप देख लिए, और न्यूटन मीटर को हम लोग वैज्ञानिक के सम्मान में जूल कहते हैं। और अर्ग जो होता है वो कार्य का आपको सीजीएस पद्धति मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग अगला मात्रक के बारे में देखेंगे। दोस्तों आगे आपके सामने स्क्रीन पर उष्मा, हीट। ठीक है दोस्तों, तो हीट का भी मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, और हीट का मात्रक सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो कैलोरी होता है। तो हीट का भी मात्रक, तो उष्मा का, ऊर्जा का, कार्य का, तीनों का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन कर दिया है, क्योंकि कुछ मात्रक ऐसे भी होते हैं जो अलग भी होते हैं। अब एनर्जी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा। ठीक है, तो एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। इसके बाद एनर्जी का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। ठीक है, इसको ईवी से सूचित करते हैं, और 1 ईवी बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है दोस्तों, तो इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। ठीक है, और वाट सेकेंड भी होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि कार्य बराबर W बराबर P इंटू टी होता है, PT। ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो जितना वर्क बराबर होगा उतने ही एनर्जी बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी और वर्क दोनों सेम होता है। तो वाट सेकंड भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर का मात्रक यहाँ पर वाट होगा, समय का मात्रक सेकंड होगा। ठीक है दोस्तों, तो वाट सेकंड भी आपको एनर्जी का मात्रक या कार्य का मात्रक होगा। और सेकंड को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं तो वाट घंटा भी हो जाएगा इसका मात्रक, और वाट को बड़ा करते हैं तो किलो वाट हो जाता है, और घंटा तो बड़ा ही है, तो किलो वाट घंटा। ठीक है, तो आपका ऊर्जा का मात्रक यहाँ से आप देख रहे हैं कि जूल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, वाट सेकंड भी हो सकता है, वाट घंटा भी हो सकता है, और किलो वाट घंटा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना मात्रक में से कोई भी मात्रक पूछता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है या नहीं है, ठीक है, तो आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस में जो दिया गया होता है 4 ऑप्शंस, उसमें आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं शक्ति का मात्रक। हमने जैसा कि बताया कि पावर बराबर होता है W/T, वर्क बाई टाइम होता है पावर बराबर। तो पावर का यहाँ W कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ऐसे देखते हैं W बराबर Fs होता है। ठीक है, तब बल का मात्रक न्यूटन होता है, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। तो यहाँ से न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ W बराबर न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, आप बटा में सेकेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ से मात्रक शक्ति का आ गया न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है, तो यहाँ से आप जूल प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर को यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जूल के नाम से जानते हैं। तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं शक्ति का मात्रक, या जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। ठीक है, और इतना ही को हम लोग वैज्ञानिक के सम्मान में दोस्तों बोलते हैं वाट, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है। तो यदि आप शक्ति का मात्रक केवल वाट याद रखते हैं और आपको एग्जाम में आ जाता है कि न्यूटन मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो आप जो है गड़बड़ हो जाते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है। इसीलिए जो फॉर्मूला का जो मात्रक होता है उसको याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, और आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप आजकल के एग्जाम में आपका रिजल्ट क्लियर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं, इसको जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं, और इसी को वैज्ञानिक के सम्मान में वाट नाम रखा हुआ है। और वाट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं तो किलो वाट हो जाता है, और बड़ा कर देते हैं तो मेगा वाट हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये
अश्वशक्ति भी आपको कार्य का शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि शक्ति जो मशीनों की शक्ति होती है दोस्तों, उसको एचपी में व्यक्त करते हैं, हॉर्स पावर में, ठीक है। मशीनों की शक्ति को किस में व्यक्त करते हैं? हॉर्स पावर में। और 1 एचपी बराबर, जैसा कि आप जानते होंगे, 746 वाट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी वाट से बड़ा यूनिट है। तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया कि शक्ति का मात्रा का आपका न्यूटन मीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है, जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है, वाट भी हो सकता है दोस्तों, किलो वाट भी हो सकता है, मेगावाट भी हो सकता है, और अश्वशक्ति एचपी भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना में से सब आपको मात्रक याद होने चाहिए। आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर रखना है, और कंसेप्ट क्लियर कब होता है? जब आपको फॉर्मूला याद रहता है फिजिक्स का, तब, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतने सारे मात्रक बन गए, तो कोई भी मात्रक उठा करके आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको चौकन्ना रहना होगा आजकल के एग्जाम को लेकर के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मात्रक पर विचार करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं दूरी, ठीक है, डिस्टेंस जिसको बोलते हैं दोस्तों। जैसा कि पहले हमने बता दिया था कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, 5 गो भौतिक राशियों का मात्रक मीटर होता है, जो सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप तो मीटर और किलोमीटर के बारे में तो जानते हैं कि दूरी को मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से एक मात्रक आ गया फर्मी, ठीक है। अब फर्मी क्या होता है दोस्तों? तो फर्मी जो होता है वो नाभिक की त्रिज्या को मापते हैं इससे, ठीक है। और 1 फर्मी बराबर, जैसा कि जानते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि मीटर है, क्योंकि यह रेडियस को मापता है। नाभिक के जो त्रिज्या होती है, नाभिक की न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, उसको मापने का काम करता है, उसको फर्मी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि अंत में मीटर आ रहा है। तो जिसमें मीटर होगा तो हम जानते हैं कि दूरी का मात्रक तो मीटर होता है। अंतर यही है कि यह बहुत कम दूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा रेडियस होता है, त्रिज्या, जो कि बहुत कम होता है, 10⁻⁻15। तो इसमें भी मीटर आता है, चूंकि इसलिए मीटर भी आपका क्या हो गया दोस्तों? दूरी का मात्रक हो गया। एंगस्ट्रम क्या होता है दोस्तों? तो इसको वेव लेंथ भी मापते हैं, तरंगों की लंबाई मापते हैं, तो इसमें भी लंबाई आ जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि मीटर आ गया। तो जिसमें मीटर आ गया तो इसका मतलब एंगस्ट्रम जो होता है मीटर से काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। लेकिन है तो दूरी का ही मात्रक, इससे तरंगों की लंबाई ही मापी जा रही है, दूरी मापी जा रही है। और इससे एक और बड़ी बात है कि इससे परमाणु की जो त्रिज्या होती है, इसको मापा जाता है परमाणु का आकार, कि परमाणु का जो कक्ष होता है, ठीक है, जो आकार होता है, वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर रहता है। तो इसलिए इसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो परमाणु का आकार का मात्रक आप कह सकते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है। और फर्मी नाभिक के आकार को कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे थोड़ा सा और बड़ा यूनिट में हम लोग आते हैं तो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी मीटर आ गया, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष भी आपका दूरी का मात्रक हो गया। पारसेक क्या होता है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। 1 पारसेक बराबर आपको होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है, ठीक है, जिसमें 3.26 प्रकाश वर्ष हो रहा है। तो पारसेक भी आपका क्या है? दूरी का ही मात्रक है, और क्योंकि प्रकाश वर्ष से बड़ा है। अब खगोलीय इकाई, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, AU, ठीक है दोस्तों। हम लोग अगला चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता या शोरगुल। क्योंकि ध्वनि जब कम बेसी होता है, ठीक है, ध्वनि हम लोग बोलते हैं, आवाज़ निकलता है, जो हमारे जुबान से जो ध्वनि निकलती है, तो ज़्यादा तेज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता, हमारा ध्वनि का तीव्रता कितना है, उसी को मापने के लिए, जिसको शोरगुल के नाम से भी जानते हैं, उसकी इकाई होती है दोस्तों डेसिबल, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक दोस्तों होता है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज का मतलब प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का मात्रक आपको हर्ट्ज हो जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने ऊपर बताया कि तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होता है, ठीक है, और परमाणु का आकार, ये दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एंगस्ट्रम होता है। याद रखेंगे, तरंगदैर्घ्य का मात्रक पूछ देता है तब पर भी एंगस्ट्रम होता है। परमाणु का आकार किस में मापते हैं तो एंगस्ट्रम देगा, उसका भी एंगस्ट्रम आंसर होगा।
एंगस्ट्रम दूरी का भी मात्रक पूछता है तो दूरी का भी मात्रक होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सब में लास्ट में मीटर आया हुआ है। तो ये सब आप बातों को याद रखेंगे। दूरी का मात्रक एंगस्ट्रम हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा, परमाणु का आकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे टॉपिक पर चलते हैं। आगे आपके सामने आ गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि न्यूटन ने दिए थे। तो अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम दिया था कि F जो होता है समानुपाती होता है m1 इंटू m2 का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर F बराबर होता है G, और कैपिटल G जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल G इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1 इंटू m2 बटा में r स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से G बराबर क्या होता है, तो F इंटू आर स्क्वायर अब बटा में m1 इंटू m2 होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ मात्रक पर हम चर्चा करेंगे। तो बल का मात्रक हो जाता है न्यूटन, और यहाँ दूरी है डिस्टेंस है जिसको r से यहाँ सूचित किया गया है। दूरी का मात्रक मीटर और इसमें स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और m1 का मात्रक भी kg होता है चूँकि ये भी द्रव्यमान है दोस्तों, और यहाँ m2 भी द्रव्यमान है तो ये भी kg हो जाएगा। तो आपका फाइनली मात्रक जो G का मात्रक आ गया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसे आया उसको हमने बता दिया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बार बार देख करके आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं यंग गुणांक, ठीक है, प्रत्यास्थता का यंग गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बल बटा में क्षेत्रफल होता है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको दाब बोलते हैं, ठीक है। तब प्रतिबल बटा में विकृति होता है यंग गुणांक बराबर, तब विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। अब प्रतिबल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वेग प्रवणता का मात्रक दोस्तों होता है प्रति सेकेंड, या इसको आपको सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। श्यानता गुणांक का मात्रक यहाँ पर दोस्तों होता है, याद रखेंगे, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसके बाद प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। तो इस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे चूंकि मात्रक के बारे में आएगा बार बार। अब हम लोग देखते हैं धारिता, चूंकि धारिता का मात्रक दोस्तों होता है फैराडे, ठीक है, विद्युत धारिता कह सकते हैं तो उसको फैराडे होता है मात्रक। अब विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब विभव बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूला बेस पर चूंकि मात्रक हम लोग समझ रहे हैं, तो विभव बराबर होता है कार्य बटा में आवेश, ठीक है। तो कार्य बटा में जब आवेश हो जाता है तो कार्य का मात्रक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है, ठीक है। तब विभव का एक्चुअली जो मात्रक हुआ, यानी जो आपको सूत्र से जो मात्रक आ रहा है, चूंकि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है और आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। तो जूल प्रति कूलाम भी एसआई मात्रक होता है दोस्तों। लेकिन चूंकि विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में वोल्ट ने बताया था, तो वोल्ट तो वैज्ञानिक के सम्मान में रख दिया गया मात्रक, ठीक है। लेकिन आपको यदि एग्जाम में पूछ देता है कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो आपका आंसर क्या होगा, विभव भी हो सकता है, दोनों विभवों में अंतर प्राप्त होगा तो विभवांतर होगा, तो विभवांतर भी हो सकता है। अब विद्युत वाहक बल जो विद्युत परिपथ में जो धारा भेजता है, जिसको बैटरी वगैरह हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, तो उसको विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो उसमें भी वोल्टता होता है दोस्तों, तो उसको भी वोल्ट से मापते हैं। तो ये तीनों का मात्रक आप याद रखेंगे, वोल्ट भी हो सकता है और या जूल प्रति कूलाम भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। प्रतिरोध आर ओम के नियम से क्या होता है, आर बराबर वी बटा में आई होता है दोस्तों, ठीक है। वी का मतलब यहाँ विभवांतर होता है, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तब विभवांतर का मात्रक जैसा कि जानते हैं वोल्ट होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर आपका मात्रक हो गया प्रतिरोध का, जो कि सूत्र से रिलेटेड मात्रक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे तो ओम ने बताया था प्रतिरोधों के बारे में, ओम का नियम है और ओम के नियम से ही प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो इसीलिए उनके सम्मान में ओम रख दिया गया। तो केवल आप ओम याद रखते हैं प्रतिरोध का मात्रक, और आपको एग्जाम में पूछ देता है
कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है, तो आप गड़बड़ हो जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको सूत्र बेस पर मात्रक सब लेकर आए हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक आप याद रखते हैं कि वोल्ट प्रति एम्पियर होगा और इसी को वैज्ञानिक के समान में ओम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चालकता क्या होता है, चालकता के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चालकता किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/R। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जैसा जानते हैं कि ओम होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग ओम इनवर्स कह सकते हैं, इसको हम लोग ओम इनवर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसको प्रति ओम कह सकते हैं या ओम इनवर्स कह सकते हैं, क्योंकि ओम को OHM लिख सकते हैं। ठीक है, ओम को OHM लिखा जाता है, और जब इसका उल्टा कहेंगे, क्योंकि अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है ना, तो आप जो है MHO इसी शब्दों को क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोहो। तो यहाँ पर मोहो हो गया, और इसी को बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो चालकता का मात्रक यहाँ से आप क्लियर हो गए। 3 मात्रक आपको है, सेम है, प्रति ओम बोल सकते हैं ओम इनवर्स, या मोहो कह सकते हैं, या सीमेन कह सकते हैं। तीनों मात्रक याद रख सकते हैं आप, और तीनों में से किसी के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मात्रक पर, आवेश। ठीक है दोस्तों, आवेश Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है दोस्तों, हम सबके बारे में आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप समझ जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद इससे रिलेटेड जो MCQ आएगा वहाँ पर हम लोग फटाफट करते चले जाएंगे, यहाँ से सब हम क्लियर करा दे रहे हैं आपका। तो यहाँ से Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, और चूंकि आवेश के बारे में सबसे पहले कूलाम ने बताया था, तो आवेशों से संबंधित कूलाम के नियम होते हैं, इसलिए आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का मात्रक आप याद रखेंगे, स्टेट कूलाम भी होता है, एब्सोल्यूट कूलाम भी होता है। तो आपका आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम कह सकते हैं, स्टेट कूलाम कह सकते हैं, या एब्सोल्यूट कूलाम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ गई कि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर घंटा क्या होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है। ठीक है दोस्तों, तो I बराबर जब Q/T होता है, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। तो I का मात्रक, I का मतलब विद्युत धारा को सूचित करते हैं, तो I का मात्रक हो जाता है दोस्तों एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ से Q का मात्रक एक और प्राप्त हो जाता है, ये भी सूत्र से रिलेटेड मात्रक है। ठीक है, बड़ी बात यह है कि जितना भी सूत्र से रिलेटेड मात्रक आपको संभव हो सकता है, सब हमने यहाँ पर आपको रखा है, और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि सिर्फ आप कूलाम याद रख सकते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम केवल याद रखे हुए हैं, और आपको पूछ देता है कि स्टेट कूलाम किसका मात्रक है, या एब्सोल्यूट कूलाम किसका मात्रक है, या एम्पियर सेकेंड, एम्पियर घंटा, या फैराडे किसका मात्रक है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका हम क्लियर आज कराना चाहते हैं। तो एम्पियर सेकेंड आपका यहाँ से मात्रक हो जाएगा, यहाँ से किसका, आवेश का, और सेकंड को ही थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं तो घंटा। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर घंटा, चूंकि बात वही है, एम्पियर सेकंड वाला ही मामला है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि सेकंडवा के जगह पर क्या हो गया दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा हम लोग उसको कर दिए, घंटा कर दिए। ठीक है, और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों होता है तो फैराडे होता है। ठीक है, और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक फैराडे बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, तो फैराडे जो होता है मात्रक, यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और धारिता का मात्रक, जैसे कि हमने पिछले बार आपको बताया था कि धारिता का मात्रक भी फैराडे होता है, और आवेश का मात्रक भी क्या होगा, फैराडे होगा। अब आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिरोधकता। तो इसको प्रतिरोध भी कह सकते हैं, प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वो समानुपाती होता है, किसका है, वो L का होता है, और एरिया का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से R बराबर प्राप्त हो जाता है रो। ठीक है, L × A, और रो को ही हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको रो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा R × एरिया बाई L, यानी लंबाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं
कि यहाँ से चूंकि हम लोग रो को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब बटा में लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 मीटर ऊपर वाला मीटर से कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली यहाँ मात्रक हो गया ओम मीटर। क्या हो गया दोस्तों, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप जैसा कि देख रहे हैं ओम मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ओम मीटर कैसे आया मात्रक, हमने यहाँ पर आपको क्लियर करा दिया कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई का समानुपाती और एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो R बराबर यहाँ कांस्टेंट राशि लगती है रो, और रो ही क्या होता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो यह आपका होता है रो का व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1/रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम को बोलते हैं, यानी 1 में ओम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा दोस्तों ओम इनवर्स भी हो जाएगा, यहाँ पर 1 में ओम इंटू मीटर है, तो ओम इनवर्स भी हो जाएगा, मीटर इनवर्स भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग प्रति ओम कह सकते हैं, प्रति मीटर कह सकते हैं। किसका मात्रक दोस्तों, तो यहाँ विशिष्ट चालकता का। ठीक है, प्रति ओम, प्रति मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। इसके बाद धारा घनत्व के बारे में हम लोग समझते हैं। धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व का मतलब होता है कि विद्युत धारा I अब बटा में एरिया। ठीक है दोस्तों, ये धारा घनत्व बराबर होता है। तो I का मात्रक जैसा कि जानते हैं कि एम्पियर होता है, एरिया का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ से मात्रक हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है मात्रक। ठीक है, तो आप देखते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक याद रखेंगे जूल प्रति केजी। ठीक है, जूल प्रति केजी होता है। और बल युग्म बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। इसका होता है बल इंटू, ठीक है, लंबाई कह सकते हैं, या बल युग्म की भुजा कह सकते हैं, बल आघूर्ण की भुजा। ठीक है, तो न्यूटन मीटर यहाँ से हो जाता है। ओजोन परत की मोटाई को दोस्तों मापते हैं डोप्सन में, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सब एग्जाम में पूछा करता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो केल्विन होता है। ठीक है, और पदार्थ के परिमाण को जो कि मूल राशि में आता है यह मोल होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपको याद होगा, ये मूल मात्रक में आता है कैंडेला। और यहाँ से ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ल्यूमेन होता है। इसमें आपको कंफ्यूजन कई बार हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब तीव्रता, ज्योति जो तीव्रता होगा उसका मात्रक कैंडेला होता है, और ज्योति जो फ्लक्स होता है उसका मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाता है, तो इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और आपको सीजीएस पद्धति मात्रक होता है गॉस। ठीक है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P बराबर हम लोग जानते हैं 1 में F होता है, ऐसे फोकस दूरी। अब फोकस दूरी चूंकि दूरी ही है फोकस, इसीलिए 1 में मीटर होता है। तो आपको डायप्टर मात्रक कब होता है, यहाँ पर डायप्टर लिखा हुआ है, तो आपको लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर कब होता है, जब आपको फोकस दूरी यहाँ मीटर में होती है तब। यदि सेंटीमीटर में होती है तब हम उसको डायप्टर नहीं बोला करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कि प्रति मीटर कह सकते हैं, चूँकि मीटर है, फोकस दूरी है, तो दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो आपको डायप्टर न पूछ करके क्या पूछ सकता है, प्रति मीटर। तो आप याद रखेंगे कि आपको लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर भी हो सकता है, डायप्टर भी हो सकता है। आज चुंबकीय प्रेरकत्व या केवल प्रेरकत्व का मात्रक पूछता है दोस्तों, तो हेनरी होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका क्या होता है दोस्तों, वेबर होता है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, जैसा कि हिंदी में भी आपको लिख दिया गया है। ठीक है, और नाभिक के आकार के बारे में दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बताया कि नाभिक का आकार को फर्मी के द्वारा मापते हैं, उसको फर्मी बोला करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों यहाँ तक जितना भी मात्रक था, जितना भी इम्पोर्टेंट मात्रक सब हमने कलेक्ट किया और सबके बारे में आपको बारी बारी से बताया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका MCQ देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर MCQ जो तैयार किया गया है दोस्तों, वो आपको
मतलब सूत्र पर मद्देनजर रखते हुए रखा गया है, क्योंकि हमने बताया कि सूत्र से रिलेटेड आजकल मात्रक पूछे जा रहे हैं। आपको तो वैज्ञानिक के समान में जो मात्रक रखा गया उसको तो सभी के बारे में जानकारी है, ठीक है, लेकिन आजकल जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर आधारित जो है मात्रक पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि हम आपको उसी तरह का मात्रक आपको लाए हैं। तो हम लोग उसके बारे में एमसीक्यू के बारे में करते हैं। पहला है कि इसमें कौन दूरी का मात्रक नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक भी हमने बताया कि दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्रम भी हमने बताया कि दूरी का मात्रक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻10 मीटर। तो इसमें भी अंत में क्या आ गया दोस्तों, मीटर आ गया, ठीक है। तो जब मीटर आ गया इसीलिए क्या हो गया, ये भी आपका दूरी का ही मात्रक है, ठीक है। तो आप सभी दूरी के मात्रक हैं। इसमें आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि सभी दूरी के मात्रक हैं। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, कौन दूरी का मात्रक है, कौन दूरी का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो आपको दूरी से जितने भी संभव मात्रक बन सकते हैं सबको आपको याद रखना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो जैसा हमने वैल्यू भी सबका लिखा था दोस्तों, तो प्रकाश पार्सेक जो होता है यह दूरी का दोस्तों सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है दोस्तों, तो हमने बताया 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यह खगोलीय इकाई से आपको पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी मापी जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष से छोटा होता है, ठीक है। यानी लाइट इसमें सबसे बड़ा पार्सेक होता है, ठीक है। इससे कम लाइट ईयर होता है और इससे कम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है, 1 किलोमीटर, ये चारों में, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए स्पेशल इकाई खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में सब हमने बता दिया है। यहाँ उपयुक्त तीनों में से सभी ये गलत है। आपका खगोलीय इकाई का प्रयोग स्पेशली किया जाता है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी मापने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, ठीक है दोस्तों। तो आवेश का मात्रक तो सिर्फ कूलाम होता है, ठीक है दोस्तों। आवेश का मात्रक सिर्फ कूलाम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है। तो इसमें से तो किसी के बारे में आप नहीं पकड़ सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है। तो इसीलिए हमने बताया कि आपको सूत्र पता होना चाहिए। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट याद किए रहेंगे आप वैज्ञानिक के समान में, प्रतिरोध का मात्रक ओम याद किए हैं, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर याद किए हैं। तो इसमें किसी का मात्रक मिल रहा है क्या आपको, नहीं ना। इसीलिए हमने आपको बताया कि मात्रक कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से विभव के बारे में हमने बताया कि विभव बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बटा में आवेश, ठीक है। कार्य बटा में आवेश, विभव की परिभाषा दी जाती है कि मतलब अनंत से धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर आवेश विभव कहते हैं, ठीक है। तो विभव में कार्य बटा में आवेश हो गया, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा है कि जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है दोस्तों, तो किसका मात्रक हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विभव, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है सिर्फ वैज्ञानिक के समान पर जो मात्रक है रखा हुआ उसको सिर्फ रट्टा मारकर याद नहीं करेंगे, आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आप मात्रक हमारा वीडियो आप देख लेंगे, आज के बाद आपको मात्रक से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपका 1 से 2 नंबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि मात्रक से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें 1 या 2 नंबर का, कभी 3-4 नंबर का भी आपको आ ही जाता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ठीक है दोस्तों। एम्पियर घंटा, यहाँ विभव का मात्रक देखते हैं वोल्ट, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से भी आप जो है क्या कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं कि यह किसका मात्रक है। कैसे नहीं पता कर सकते हैं, जब तक कि आपको फॉर्मूला न याद हो, ठीक है। तो विभव का मात्रक तो आप वोल्ट हो गया, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, और नहीं जानते हैं तो क्या मार देंगे इनसे, इनमें से कोई नहीं, हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर विभव बराबर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि
कि विभव बराबर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कार्य बटा में आवेश होता है, ठीक है। सूत्र सबका देख लेते हैं। इसके बाद विद्युत धारा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश बटा में समय होता है, ठीक है। और आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों, आवेश बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने संख्या में इलेक्ट्रॉन आपको प्रवाहित होते हैं उसी को आवेश कहते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली हम चलते हैं, तो यहाँ से आपका आवेश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश बराबर हो जाएगा विद्युत धारा I इंटू समय t। यहाँ से आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुणे समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आवेश विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है और समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है। तो एम्पियर सेकेंड यहाँ से किसका मात्रक हो गया दोस्तों, आवेश का। अब पहले भी हमने बताया कि यहाँ सेकेंड को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो एम्पियर घंटा क्या हो जाएगा, एम्पियर घंटा ही पूछा जा रहा है। तो एम्पियर घंटा दोस्तों किसका मात्रक हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो इसका मात्रक भी आपको न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। बल युग्म बराबर होता है बल और गुणे बल युग्म की भुजा, ठीक है, यानी लंबाई। तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बल आघूर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों, तो बल गुणे बल आघूर्ण की भुजा, इसमें भी लंबाई होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का मात्रक न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको सूत्र फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो आप न्यूटन मीटर किसका मात्रक है नहीं है आप जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं। कोई कार्य मार सकता है, कोई बल युग्म का हो सकता है आंसर, कोई बल आघूर्ण है, कोई उपयुक्त, तीनों में से मात्रक मार देगा क्योंकि 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 गो गिफ्ट आपके सामने ना गए तो चारों का मान सम्मान करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो आप कोई कार्य मार देगा आंसर, कोई बल युग्म मार देगा, कोई बल आघूर्ण मार देगा, कोई उपयुक्त, तीनों का मात्रक है मार देगा, ठीक है। तो जो आपको डी आंसर लगाएगा उसी का सही होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह तीनों का मात्रक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा का। पहले हमने इसके बारे में बता चुका है, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत वाहक बल सभी के बारे में। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो एक्चुअल उसका मात्रक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वाट सेकेंड किसका मात्रक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर W बटा में T होता है, पहले भी हमने बताया। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, PT हो जाएगा, ठीक है, पावर इंटू टाइम। तो पावर का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट, और समय का मात्रक सेकंड। तो वाट सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों, कार्य का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। शक्ति का मात्रक नहीं होगा, बल का मात्रक नहीं होगा। बाकी सबके बारे में हमने चर्चा कर दिया है पहले। इसके बाद आगे देखते हैं किलोवाट किसका मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक ऐसे दोस्तों होता है वाट, इसी को बड़ा कर देंगे तो किलोवाट हो जाएगा, इसी को बड़ा कर देंगे मेगावाट हो जाएगा, HP हो जाएगा, हॉर्स पावर, ये सभी किसके मात्रक हैं दोस्तों, तो शक्ति के मात्रक है, ठीक है। तो ये सब शक्ति के मात्रक हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, जूल प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, ठीक है, जूल प्रति सेकेंड। तो ये शक्ति का मात्रक हो सकता है। शक्ति P बराबर क्या होता है दोस्तों, W बटा में T। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, शक्ति का, ठीक है। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा कर चुका है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भिन्न है, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक दोस्तों होता है जूल, ठीक है। अब बल आघूर्ण और बल युग्म, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया है, न्यूटन मीटर होता है। तो कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। अब बल आघूर्ण, अब बल युग्म का भी मात्रक न्यूटन मीटर हो जाता है। अब कार्य ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होता है। तो ये दोनों आपको सेम है, ये भी दोनों आपका सेम मात्रक है। और संवेग आवेग हमने बताया था कि न्यूटन सेकेंड कह सकते हैं या इसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पहले हमने आपको विस्तार से चर्चा किया है। और बल दाब का देखेंगे तो बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है। तो आपका जो डी वाला आंसर है वो अभिन्न है, क्योंकि बल और दाब दोनों का मात्रक अलग अलग होता है। बाकी ये तीनों का मात्रक दोस्तों सेम होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि मात्रक भिन्न है, ठीक है। अपेक्षिक घनत्व, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सभी मात्रक भिन्न होते हैं दोस्तों, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखें, कुछ भौतिक राशियां ऐसे हैं, भौतिक राशियों को आपको फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए दोस्तों
तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, एक यूनिट की आवश्यकता पड़ती है और एक डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जिसमें तीनों पाए जाते हैं वो सदिश राशि होता है, जिसमें ये दोनों पाए जाते हैं अदिश राशि होता है, और किसी किसी में तो यूनिट भी नहीं पाया जाता है, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। केवल मैग्नीट्यूड होता है, बाकी न यूनिट होता है न डायरेक्शन होता है। तो निम्न में से कौन सा भौतिक राशि मात्रक विहीन है? तो ये सभी भौतिक राशियां, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये सभी भौतिक राशियां क्या है दोस्तों? मात्रक विहीन है। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि निम्न में से किसका मात्रक एक समान है, ठीक है। तो बल एवं दाब, तो बल का मात्रक जैसा अभी हमने बताया कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है। तो ये न्यूटन और पास्कल अलग अलग मात्रक हो गए। यहाँ बल का मात्रक और भार का मात्रक दोनों का मात्रक न्यूटन होता है, जैसा कि पहले हमने बताया, ठीक है। कार्य एवं शक्ति, ठीक है। तो कार्य एवं शक्ति दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि किसका मात्रक एक समान है? तो बल इसका तो एक समान है, ये नहीं है। कार्य शक्ति का एक समान है नहीं। बल एवं भार का मात्रक एक समान होता है, न्यूटन, ठीक है। इसीलिए आपका इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, बल एवं भार होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं अगला क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है। प्रतिरोध R बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि V बटा में MP मतलब V बटा में I होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध का मात्रक तो आपने ओम याद रखा होगा, तो ओम तो किसी में से आपका ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो काम गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, R बराबर V बटा में I। तो यहाँ V का मतलब विभवांतर होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। अब विद्युत धारा I का मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो होगा किसका मात्रक होगा? रेजिस्टेंस का मात्रक होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पर कि निम्न में से कौन बल का मात्रक नहीं है? तो हम जानते हैं, बता दिए हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी बल का मात्रक होता है, न्यूटन भी बल का मात्रक होता है, डाइन भी बल का मात्रक होता है, लेकिन ग्राम जो है तो द्रव्यमान का मात्रक होता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, ठीक है। तो अश्व शक्ति, HP जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। जितना भी इंडस्ट्रीज होता है उसमें जो मशीनें होती हैं, तो मशीनों की, चूंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मशीनों की जो शक्ति होती है वो अश्व शक्ति हॉर्स पावर में मापा जाता है, इसीलिए आपका क्या होगा? अश्व शक्ति होगा। इसके बाद कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? ऐसे विस्थापन का मतलब कोई वस्तु A से B पॉइंट पर गई तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो कोई वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी, समय के साथ परिवर्तन कर लेगी, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट उसको बोलेंगे। लेकिन जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी और यहाँ A पॉइंट से आपको B पॉइंट आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो विस्थापन हो रहा है थीटा डिग्री के एंगल से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोणीय विस्थापन का मतलब कि कोण बनाते हुए वस्तु विस्थापन कर रही है, ठीक है। इसीलिए कोणीय यहाँ पर थीटा बन रहा है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों? रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोणीय विस्थापन का मात्रक समझ गए होंगे, इसको रेडियन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, कैंडेला किसका मात्रक है दोस्तों? तो जैसा कि हमने पहले आपको चर्चा कर दिया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि निम्न में से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो फैराडे, इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा कर दिया था कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये सभी आवेश के ही मात्रक हैं इसमें, ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें फैराडे क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि पदार्थ के परिमाण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मोल होता है, ठीक है। बाकी रेडियन समतल कोण का मात्रक होता है, एस्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है, और मोल जो होता है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि भोजन की ऊर्जा को इकाई द्वारा मापा जाता है। किस इकाई द्वारा? तो कैलोरी द्वारा। जो हम लोग खाते हैं उनकी ऊर्जा जो होती है कैलोरी मापी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या होता है। इसके बारे में पहले सभी के बारे में हमने मात्रक बता दिया है, डॉप्सन होता है, ठीक है। ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं दोस्तों? तो डॉप्सन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो आपने याद किया होगा डायऑप्टर, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी जब मीटर में होती है, तभी अब आपको हमने बताया भी पहले, तो इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, यानी प्रति मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं डायऑप्टर।
तो प्रति मीटर भी कह सकते हैं या डायप्टर भी कह सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वेबर किसका मात्रक है। तो आपको वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का। आपको चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला या गॉस होता है, प्रेरकत्व का आपको हेनरी होता है, पहले आपको बताया गया था। इसके बाद निम्न में से किसका मात्रक नहीं होता है? विकृति का, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। आपेक्षिक घनत्व का, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये एस्ट्रेन हो गया, या आपको रिलेटिव जो होता है घनत्व हो गया, डेंसिटी, इसका भी मात्रक नहीं है। यहाँ पर आप रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? उपर्युक्त में से सभी। ये तीनों का किसी का भी मात्रक नहीं होता है दोस्तों, ये सब याद रखेंगे जिसका मात्रक नहीं होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो डेसिबल, जैसा कि हमने बताया कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, तो ये तो आपको मतलब सही सुमेलित है। अश्व शक्ति अभी आपको बताया। हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का, ये भी सही है। समुद्री मील क्या होता है? तो नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। आपका जो डाप्सन जो होता है, ये डाप्सन, ये अभी आपको पिछले वाला क्वेश्चन में मिला था, ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, न कि ऊष्मा की इकाई को। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका डी हो जाएगा। यही जो मात्रक है वो मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, बाकी जितने तीनों मात्रक हैं सब उसी का मात्रक हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? डाप्सन होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, तो इसमें पृष्ठ तनाव का मात्रक है दोस्तों। बाकी हमने सबके बारे में लगभग बता दिया है। आप पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन T बराबर होता है F/L, बल बटा में लंबाई। ठीक है, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है और लंबाई का मात्रक मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? एक बार प्रेम से बोलिए, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आ गया आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से ताप का एसआई मात्रक कौन है? तो फारेनहाइट और सेंटीग्रेड। ठीक है, ये जो होते हैं तापमान मापने के स्केल्स होते हैं, पैमाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ताप का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है दोस्तों? तो केल्विन होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से सभी आंसर नहीं मार दीजिएगा। इन्हें कि आप सोचते होंगे कि फारेनहाइट है, सेंटीग्रेड और केल्विन, ये तो सब उसी तरह का देता है, तो ये सभी नहीं होते। केल्विन इसका एसआई मात्रक ताप का होता है। ताप चूंकि मूल मात्रक में आता है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है, ये तो ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। एंगस्ट्रम क्या होता है? तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, वेवलेंथ को। लेकिन आवृत्ति को किस में मापते हैं दोस्तों? तो हर्ट्ज में। तो आपका आंसर क्या होगा? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हर्ट्ज हो जाता है। इसके बाद आपके सामने आया लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, 30 क्वेश्चन MCQ का था, हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात रही आपको शुरू का जो हमने बताया, उसका आप निष्कर्ष जो है जितना हमने बताया उसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सूत्र से रिलेटेड आपको बिल्कुल बेसिक लेवल का, तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपका रिजल्ट आजकल के एग्जाम में क्लियर हो सकता है। इसीलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। हमने रो बताया था। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को किसके द्वारा सूचित करते हैं? रो द्वारा। ठीक है, तो इसका मात्रक हमने बताया था क्या कि ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ओम मीटर होता है दोस्तों। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ये जो प्रति ओम प्रति मीटर देख रहे हैं, यह विशिष्ट चालकता का होता है, जिसका ये जो 1/ρ होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक, तो ओम इनवर्स मीटर में इनवर्स हो जाता है विशिष्ट चालकता का मात्रक। ओम प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम प्रति मीटर। ठीक है, ये मात्रक तो होता नहीं है, तो प्रति ओम ओम इंटू मीटर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको बहुत उम्मीद है कि जैसे आप जो है जितना भी आप पढ़े हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आज से आपको मात्रक से कोई भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। आप जो है बिल्कुल इसको आप एक बार दो बार आप अवश्य पढ़िएगा, और इसको आप पढ़ लेते हैं तो जितना भी मात्रक से आपका 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिक्स हो जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले कुछ खास वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।